अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का लेक्चर हमारा चौथा लेक्चर है स्टैटिस्टिकल इकोनॉमिक्स का, ठीक है, जिसमें हम थोड़ी सी लीनियर रिग्रेशन की जो अजम्पशन हैं उनके बारे में और कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो आप लोगों को जानना ज़रूरी है और उनकी रिवीजन भी ज़रूरी है, तो उसके बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि लीनियर रिग्रेशन की अजम्पशंस को पढ़ेंगे हम। लीनियर रिग्रेशन के अजम्पशंस क्या क्या हैं। पहली अजम्पशन है कि जो एरर टर्म्स यानी कि जो रेसिडुअल्स निकलेंगे वो क्या हैं, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट यानी आपस में उनका कोई रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा ये कि उनका वेरिएंस कांस्टेंट है, यानी कि जितने भी रेसिडुअल्स निकलेंगे आपके उनके जो वेरिएंस है, जो आपने पढ़ा है वेरिएंस के बारे में, ठीक है, वो क्या है, यानी उसके अंदर वेरिएशन नहीं है, वेरिएबिलिटी या चेंजेस नहीं है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और थर्ड असम्पशन कह रही है कि जो आपके पास जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं वो दोनों क्या हैं, लीनियर हैं, यानी उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो लीनियर है। और लीनियर होने का मतलब यह है कि मैक्सिमम पावर क्या है उनकी 1। जो इसका दोनों का लीनियर का मतलब ये है कि एक्स और वाई दोनों का रिलेशनशिप क्या है, उसके अंदर जो आपके पास बीटास की वैल्यू आएंगी वो क्या आएंगी, बीटास के ऊपर कोई पावर नहीं है, स्क्वायर नहीं है, क्यूब नहीं है, या फिर वो ओवर में वैल्यू नहीं है। अच्छा, अब रेसिडुअल क्या होता है। एक रेसिडुअल जो है डिफरेंस है बिटवीन द ऑब्जर्व्ड वाई एंड द प्रेडिक्टेड वाई, ठीक है। वाई की वैल्यू तो आपके क्वेश्चन में आपने देखी है, कुछ वाई की वैल्यूज हैं गिवन है, और फिर जो रेसिडुअल है वो किस तरह निकलेगा, इसकी प्रेडिक्टेड वाई की वैल्यू निकाल के उसके दरमियान जो डिफरेंस है उससे निकलता है रेसिडुअल। ये जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको रेसिडुअल निकालना सिखाऊंगी, ठीक है। तो ये उसका फार्मूला है। फिर लीस्ट स्क्वायर क्राइटेरियन क्या है कि जो आपके पास ये बीटा नॉट एक्चुअली ए को बोल रहे हैं, जब हमने ए पढ़ा है, ठीक है, कि जो ए की वैल्यू और बी की वैल्यू वो मैंने आपको लीस्ट स्क्वायर क्राइटेरिया बताया है कि वो रेसिडुअल्स का जो स्क्वायर है उसको जब हम मिनिमाइज़ करते हैं तो उससे आपके पास क्या निकल जाती हैं, उसको मिनिमाइज़ करने से आपके पास जो बीटास की वैल्यू निकलती है वो होते हैं लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट्स होते हैं, ठीक है। तो वही आपके बेस्ट एस्टिमेट्स होते हैं और उन्हीं को आपने यूज़ करना होता है प्रेडिक्शन के लिए। थर्ड कॉन्सेप्ट जो आपको ज़रूरी है समझना वो क्या है कि स्लोप और इंटरसेप्ट को आपने कैसे एक्सप्लेन, इंटरप्रिटेशन का मतलब ये है कि आपने उनको एक्सप्लेन क्या कैसे करना है। बी नॉट यहाँ पे क्या है, एक्चुअली ए की वैल्यू है। ए की वैल्यू क्या है, एस्टिमेटेड एवरी वैल्यू ऑफ वाई व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्स इज़ ज़ीरो। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि वो क्या है, जब आपके पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी वैल्यू अगर ज़ीरो हो तो डिपेंडेंट वेरिएबल की क्या वैल्यू होगी वो कैसे पता चलती है, ए की वैल्यू से, ठीक है। यानी कि डिमांड और प्राइस के रिलेशनशिप में अगर प्राइस की वैल्यू ज़ीरो हो तो डिमांड कितनी होगी वो बताती है आपको क्या, ए की वैल्यू। और बी वन या बीटा क्या है आपके पास, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आने से जो यूनिट चेंज आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल में आ रहा है उसको क्या कौन बताता है, बीटा बताता है। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। अब ये क्या है लास्ट आपके पास के लीस्ट के रिग्रेशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली है कि आपके पास जो सम ऑफ द रेसिडुअल्स फ्रॉम द लीस्ट के रिग्रेशन लाइन इज ज़ीरो, ठीक है। यानी वाई में से आप वाई हैट को माइनस करेंगे जब और उसको प्लस करेंगे सारी वैल्यूज़ को, तो आंसर क्या आना चाहिए, ज़ीरो आना चाहिए। इसको भी हम जो है एक्सरसाइज के थ्रू सॉल्व करेंगे। सेकंड क्या है कि जो ऊपर वाली वैल्यू जो हमने निकाली है उसका जब स्क्वायर करेंगे उसे क्या आना चाहिए, मिनिमम सबसे कम वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। ये मोस्टली नेगेटिव होती है। फिर थर्ड प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि सिंपल रिग्रेशन लाइन हमेशा एक्स और वाई की जो मीन वैल्यू यानी एवरेज वैल्यू है उसमें से पास करती है, ठीक है। जो आपने एक्स और वाई की मीन वैल्यू है उसमें से आपकी जो रिग्रेशन लाइन है हमेशा उसमें से पास करनी चाहिए। और जो इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है कि लीस्ट स्क्वायर कोफिशिएंट बी नॉट एंड बी वन आर अनबायस्ड एस्टिमेट्स ऑफ बीटा नॉट एंड बीटा वन। अनबायसनेस क्या होती है कि हमने एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी पढ़ी थी रैंडम वेरिएबल के चैप्टर में, तो एक्सपेक्टेशन यानी कि जब हम आप लेंगे इसकी बी नॉट की तो हमेशा बीटा नॉट के बराबर होगी, और जो एक्सपेक्टेशन बी वन की लेंगी वो किसके बराबर होगी, बीटा वन के बराबर, ठीक है। इसको कहते हैं अनबायस्ड एस्टिमेट। ओके, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो आपको ज़रूरी थे पढ़ना। हाँ।